ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए आज का दिन शुरू करते हैं बाबा की कृपा से और बाबा के ही आशीर्वाद से। ये सुबह का समय हम सभी को बहुत प्यारा लगता है, क्योंकि इस वक्त जब हम अपने साईं के पास बैठते हैं तो सिर्फ साईं को सुनते हैं। और इस वक्त अपने मन में कुछ मत सोचा करो, किसी के बारे में मत सोचा करो। देखो, इस जीवन में आपको अगर सुख देने वाले मिलते हैं तो दुख देने वाले भी बराबर मिलते हैं, और कहीं ज़्यादा दुख देने वाले मिलते हैं। लेकिन हम किसी को कुछ नहीं कह सकते। कई बार हम मजबूर हो जाते हैं, अपनी अच्छाइयों को भी नहीं दिखा पाते। हम सच्चाई कहकर भी अपने आप को सच्चा साबित नहीं कर पाते। कई बार परिस्थिति इतनी हमारे विपरीत हो जाती है कि हम कितने ही सच्चे क्यों ना हो, पर कोई हमें सच्चा नहीं मानता। लेकिन उस वक्त भी सच्चे भक्त को एक भरोसा होता है कि कोई मुझे माने या ना माने, लेकिन मेरा ईश्वर वो सब जानता है कि क्या सच है और क्या झूठ। मेरे ईश्वर से कुछ नहीं छुपा है। मेरी सच्चाई को वो एक ना एक दिन सबके सामने ज़रूर लेकर आएंगे, और जिस दिन वो सबको सच दिखाएंगे उस दिन कोई नहीं बोल पाएगा, मुझे झूठा कोई साबित नहीं कर पाएगा। क्योंकि जब मैं अपने मालिक की नज़रों में सच्चा हूँ तो फिर मुझे चिंता करने की क्या ज़रूरत है। इसलिए मैं अपनी दीदार फैमिली से ये कहना चाहती हूँ कि सुख दुख तो जीवन में आने ही आने हैं, इनसे घबराइएगा मत। हम सभी मिलकर प्रार्थना करेंगे और डट कर अपनी मुश्किलों का सामना करेंगे। कहते जब इंसान दुख में होता है ना, तो कोई उसे इतना भी कह देना कि कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, मैं तो तुम्हारे साथ हूँ ना, कोई भी आपको ज़रूरत लगे आप मुझे ज़रूर याद करना। तब भी उस हारे हुए व्यक्ति को एक सहारा मिल जाता है। भले उसे आवश्यकता पड़े या ना पड़े, लेकिन वो कहीं ना कहीं जुड़ जाता है। टूटा हुआ व्यक्ति भी, उसका विश्वास भी कहीं ना कहीं हौसले में बदल जाता है, उसकी ताकत बन जाता है। इसलिए आप ना जब भी कोई निराश हो तो उसको सहारा ज़रूर देना। भले ही आपके जीवन में कितनी ही परेशानी क्यों ना चल रही हो, दूसरों को संभालने वाले को मालिक ज़रूर संभालता है, और मालिक अपने सच्चे भक्तों की परीक्षा भी लेता है। ये जो आप सोचते हो ना कि मेरे जीवन में इतना दुख चल रहा है, ये दुख नहीं चल रहा है, ये तो आपकी परीक्षा चल रही है। और परीक्षा कठिन नहीं होगी तो फिर और क्या होगा। परीक्षा ही तो कठिन होती है। हमारे स्कूल में होते हैं ना, फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम होते हैं, सेकंड टर्म एंड फाइनल टर्म के एग्ज़ाम आते हैं। उसमें हमें बहुत अच्छे से अपनी परीक्षा पास करनी होती है। होता है ना ऐसा, पढ़ाई जब हम करते हैं तो एग्ज़ाम देने पड़ते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में जाते हैं। तो ये भी हमारा स्कूल ही है। क्लासेस चल रही है हमारी, एक बार की फिर दूसरी फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते हम ऊंचाइयों की तरफ जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं हम। तो परीक्षा भी कठिन होती जा रही है ना। समझने का फेर है। कोई आपको बहुत आसानी ढंग से समझा देता है, किसी के समझाने का ढंग इतना ही विपरीत होता है, इतना अजीब सा होता है कि हम छोटी सी प्रॉब्लम को ये बड़ा करके देख लेते हैं, है ना। समझाने का फ़र्क होता है। तो कोई बात नहीं, हमें सिर्फ बाबा समझा सकते हैं। हम बाबा के बच्चे हैं। जो हमारे जीवन में अच्छा होता है बाबा करते हैं, हम कुछ नहीं करते हैं। हमारे जीवन में साईं कृपा से ही सारे कार्य होते हैं। और रही जो परीक्षा चल रही है वो भी बाबा सब कुछ ठीक कर देंगे। भरोसा रखिए, एक ना एक दिन सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म होकर जीवन में सुख का आगमन होगा। ठीक है। प्रार्थनाएं कभी व्यर्थ नहीं जाती, दुआएं कभी व्यर्थ नहीं जाती। ये वो धन है जो आपके हर मुश्किल समय में आपके काम आता है। इसलिए श्रद्धा और सबूरी से काम लीजिएगा, सारे कार्य संपन्न हो जाएंगे। बाबा बैठे हैं ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बहुत जल्दी आपके जीवन में आपको एक अच्छी खबर मिलेगी, वो खबर जिसका आपको बरसों से इंतज़ार था। आपने बहुत मेहनत की, वो जीवन में आपके सुख ज़रूर आएगा। श्रद्धा सबूरी से काम लीजिए, भरोसा रखिए। ठीक है। तो चलिए अब प्रार्थना की तरफ चलते हैं। आज जिनके नाम इस प्रार्थना में है उनके लिए प्रेयर करते हैं। साईं संभाल लेंगे, साईं कृपा करेंगे, साईं दया करेंगे,
साईं रहम नज़र करेंगे। ठीक है, आइए प्रेयर करते हैं। तो आज की प्रार्थना के नाम हैं विश्वरूप देव जी, मंजू देवी जी, राजेश जी, कमीश चावला जी, सौम्या चावला जी, अनूप कुमार जी, प्रीतम कुमार जी, मामली मोहंती जी, बच्चा आदित्य नारायण, सुरेंद्र जी, सरिता एंड बॉस जी एंड ऑल फैमिलीज़। बाबा सभी पर रहम नज़र करना, सबके सुख जीवन में आए और सभी के जीवन से परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स सारी खत्म हो जाएं। बाबा हमारी आपके श्री चरणों में यही प्रार्थना है कि सारे खुश रहें, सुखी रहें और सभी का जीवन बहुत सारी खुशियों से भरपूर हो। और हम जिनके लिए भी प्रेयर करते हैं उनकी लाइफ का हर दुख उनके जीवन से जल्दी दूर चला जाए, और जिनको भी हेल्थ इशू है बाबा उनकी जल्दी से जल्दी सेहत अच्छी हो जाए। हमारी आपसे यही प्रार्थना है। तो आज जिनका जन्मदिन है आइए उन्हें विश करते हैं। अनीता महाराज जी का बर्थडे है। अनीता जी, आपको आपके जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। हैप्पी बर्थडे पूरी साईं दरबार फैमिली की तरफ से। साईं आपको सदा खुश रखें, हेल्दी रखें, हैप्पी रखें। बाबा जी की कृपा आप पर सदैव बरसती रहे और आपकी लाइफ का हर सपना पूरा हो, हर विश बाबा जी आपकी जल्दी से जल्दी पूरी करें। आप जो चाहते हो आपकी लाइफ में वो मिले। आप हमेशा स्वस्थ रहो, हेल्दी रहो और ऐसे ही बाबा जी के चरणों में अपना मन लगाए रखो। साईं आपको सब कुछ दे। तो मेरी बाबा से प्रार्थना है। और अनूप कुमार जी का बर्थडे है। अनूप जी हैप्पी बर्थडे। साईं आपको भी सदा खुश रखें, हेल्दी हैप्पी रखें। बाबा की कृपा आप पर भी सदैव बरसती रहे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरपूर रहे। आप अपनी लाइफ में जो चाहते हैं आपको वो मिले। हम बाबा से यही प्रार्थना करते हैं। सरिता जी एंड बोस जी की मैरिज एनिवर्सरी है। सरिता जी आपको इस शुभ दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। मालिक की कृपा आप दोनों के जीवन, आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। आपका हर लाइफ का हर एक दिन बहुत खूबसूरत हो, आपकी लाइफ का हर पल खूबसूरत हो। बाबा की कृपा आपके पूरे परिवार पर, आपके जीवन पर सदैव बनी रहे। आपकी हर इच्छा पूरी हो, हर मनोकामना पूरी हो। आपकी लाइफ में ढेर सारा प्यार और बाबा का आशीर्वाद सदैव भरपूर रहे। हम बाबा से यही प्रार्थना करते हैं। बच्चे आदित्य की आज आइज़ हेल्थ बाबा वो ठीक नहीं है, उस पर कृपा करना ताकि वो जल्दी से स्वस्थ हो जाए और जिनकी भी हेल्थ इशू है वो भी जल्दी से ठीक हो जाए। प्रीतम जी की हेल्थ इशू है बाबा, वो भी जल्दी से स्वस्थ हो जाए और जिनको भी जो समस्या है उनकी समस्या का समाधान हो जाए। तो आइए अपनी चिंताओं को ख़त्म करने के लिए, अपने जीवन को खुशहाल बनाने के लिए सारी प्रॉब्लम्स बाबा के श्री चरणों पर छोड़कर हमें तो सिर्फ साईं साईं करना है। तो चलिए मिलकर अपने बाबा का नाम जाप करते हैं। 11 वचनों के साथ इस प्रार्थना को संपूर्ण करते हैं। आइए मिलकर 11 वचन पढ़ते हैं। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर। त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन ना मेरा झूठा होगा। आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगीराज परब्रह्म, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा की कृपा से आज की प्रार्थना संपूर्ण होती है। आइए नया दिन शुरू करते हैं। आज का दिन बाबा की कृपा से बहुत अच्छा होगा, सब कुछ मंगल ही मंगल होगा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। इसी प्रार्थना के साथ आइए नए दिन की शुरुआत करते हैं। ओम साई राम, जय जय साई राम।